हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्टिकल राइटिंग क्या होता है। इंग्लिश राइटिंग पोर्शन में भी आर्टिकल राइटिंग बहुत ज़रूरी होता है, पर आपको बचपन से सिखाई नहीं जाती है, बल्कि जब आप हायर क्लासेस पर जाते हैं तभी आपको आर्टिकल राइटिंग के बारे में पता लगता है। तो देखते हैं, एसे राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारे जो होते हैं ये इंग्लिश राइटिंग पोर्शन के हिस्से हैं। तो वैसे आर्टिकल राइटिंग भी वैसा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक सैम्पल देखेंगे, ठीक है। तो फिर आर्टिकल राइटिंग में आपको कोई टॉपिक दी गई होगी, अपनी न्यूज़पेपर के तो आर्टिकल्स या फिर रेफरेंस तो आपने देखे होंगे। तो उसमें ना कोई टॉपिक पर, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर अपना व्यूज़ शेयर करते हैं ना। तो फिर जो राइटर्स होते हैं वो भी आर्टिकल लिखते हैं। तो आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे टॉपिक दी गई है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ गेमिंग ऑन स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर गेमिंग का कितना खतरनाक इफ़ेक्ट उन पर पड़ रहा है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोग मोबाइल पर एडिक्टेड हैं, तो उसके ऊपर मुझे आर्टिकल लिखना है। तो पहले आपको उस टॉपिक को अच्छी तरह से एनालाइज करना है, अच्छी तरह से समझना है और अपनी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करनी है। तो यहाँ पर हम लोग एक सैम्पल देखेंगे ताकि आपको मदद मिल सकती है कि आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन है यहाँ पर दी गई है, इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री गर्ल्स आर स्टिल डिस्करेज्ड फ्रॉम गोइंग टू स्कूल। मतलब हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में लड़कियों को स्कूल जाने का मौका नहीं मिल रहा है, उनका राइट नहीं मिल रहा है। Consequently, a sizable section of the population is deprived of education। ठीक है, एजुकेशन की कमी लड़कियों को हो रही है और वो पढ़ लिख नहीं पा रही हैं और अपना पहचान नहीं बना पा रही हैं। स्कीम्स लाइक सर्व शिक्षा अभियान, CBSE स्कॉलरशिप टू द सिंगल गर्ल चाइल्ड एंड द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ गिविंग फ्री एजुकेशन टू गर्ल्स हैव कम एज अ बून टू आवर सोसाइटी। स्कीम्स क्या होते हैं, जिसे हम लोग योजना बोलते हैं ना, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आपने सुना होगा, या फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड को CBSE स्कॉलरशिप देते हैं, या फिर ये सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती हैं ये गर्ल्स को फ्री एजुकेशन देते हैं। और ये हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में एक वरदान के रूप में आया है। तो जब आपको आर्टिकल दी गई होगी ना, तो उसमें आपको वर्ड लिमिटेशन दी गई होगी कि आप कितने वर्ड्स के बिटवीन आप लिखेंगे, उसका रेंज दिया गया होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, राइट एन आर्टिकल इन 150 to 200 words on the education of the girl child in the country। ठीक है, ये दिल्ली 2010 को इम्प्लीमेंट की गई थी सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, तो फिर आपको एक आर्टिकल लिखनी है 150 या फिर 200 वर्ड्स की बीच में कि हमारे देश में लड़कियों का पढ़ लिख होना बहुत ज़रूरी है, एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, इसमें कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता है। ठीक है, आपको वर्ड लिमिटेशन दी गई होगी तो फिर आपको वर्ड की लिमिट पर ही लिखना है, पर आप उसमें कोई वर्ड लिमिटेशन नहीं है तो फिर आप छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं होता है, पर एक ही रूल है, वो है आपको टॉपिक को अच्छी तरह से एनालाइज करना है। तो देखते हैं इसका आंसर, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स हैज़ बीन अ हाई प्रायोरिटी विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गर्ल्स के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना हमारे भारत की सरकार का सबसे हाई प्रायोरिटी मानी जाती है, बल्कि उनका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है लड़कियों को एजुकेटेड बनाना। इन द न्यू मिलेनियम, इंडिया हैज़ consolidated its earlier educational reforms with increased resources and stronger policy commitments for achieving elementary education, particularly for girls। ठीक है, तो फिर इस नए ज़माने में इंडिया ने कंसोलिडेट किया है। मतलब पहले आपने देखा होगा कि पहले की जो औरतें जो थी वो पढ़ लिख ज़्यादा नहीं थी, वो इलिटरेट थी, अनएजुकेटेड थी और वो समाज के बारे में कुछ नहीं जान पाती थी। अगर आपके अंदर एजुकेशन की कमी होगी तो फिर क्या होगा। तो हमने इसका ऐसे भी देख लिया है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, उससे आप देख सकते हैं। तो आज के इस नए ज़माने में इंडिया जो है ज़्यादा एजुकेशन ऑफ गर्ल्स के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देता है। इसमें क्या होता है, इसमें लड़की अगर शिक्षित होती है तो पूरा दुनिया शिक्षित होता है, पूरा सोसाइटी शिक्षित होती है। आपने सुना होगा ना कि अगर एक लड़का शिक्षित होता है तो फिर पूरा परिवार शिक्षित होता है, पर एक लड़की शिक्षित होती है तो फिर समाज शिक्षित होता है। तो गर्ल्स को एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी पहचान बना सके, ज़्यादातर गर्ल्स के लिए। रीचिंग आउट
to the girl child is primary to the efforts to universalize elementary education, और हमें elementary education ज़रूर देना चाहिए। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान और एजुकेशन फॉर ऑल प्रोग्राम recognizes that ensuring the education of the girl child requires changes not only in the education system but also in society's norms and attitudes। ठीक है, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान हो गया या फिर एजुकेशन फॉर ऑल, है ना। हिंदी में हम सर्व शिक्षा अभियान बोलते हैं, पर इंग्लिश में अगर हम उसे ट्रांसलेट करते हैं तो वो होता है एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये वाला प्रोग्राम हमें क्या दिखाता है, इसमें हमें पता लग जाता है कि हमें गर्ल चाइल्ड को, एक लड़की को पढ़ाना ज़रूरी है। इसमें क्या होगा, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में बदलाव नहीं आएंगे बल्कि सोसाइटी के एटीट्यूड्स में भी उनमें चेंजेस आएंगी। A two-pronged gender strategy has hence been adopted to make the educational system responsive to the needs of the girls through targeted interventions which serve as a pull factor to enhance access and retention of girls in schools on the one hand and generate community demand for girls education through training and mobilization on the other hand। ठीक है, तो फिर लड़का और लड़की का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होगा, हमारा कंट्री एजुकेटेड मानी जाएगी। ठीक है, और अपना सबका अधिकार है कि वह अपना पहचान बना सकते हैं, और गर्ल्स के लिए जो कुछ भी चाहिए हो पढ़ाई लिखाने के लिए, हमें उसमें कभी भी कमी नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये हमारा टारगेट है, लड़कियों को शिक्षित करना और उन्हें स्कूल भेजना, और गर्ल्स का पूरा हक है कि वो पढ़ लिख कर अच्छा इंसान भी बन सकती है। और हम उन्हें ट्रेनिंग के थ्रू एजुकेट कर सकते हैं या फिर मोबिलाइजेशन के थ्रू एजुकेट कर सकते हैं। The CBSE has also come up with the noble scheme of providing free education from the 6th standard onwards to the single girl child। CBSE और ICSE पता है, CBSE होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन, है ना। तो इसमें क्या होता है, CBSE एक अच्छा स्कीम लेकर आई है जहाँ पर 6th क्लास से आगे सिंगल गर्ल चाइल्ड को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। द नीड ऑफ द टाइम्स इज दैट द गवर्नमेंट शुड फर्दर इम्प्रूव द एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेक इट मोर एक्सेसिबल एंड मीनिंगफुल फॉर द गर्ल चाइल्ड। तो फिर टाइम्स के साथ साथ हमें गवर्नमेंट को भी इम्प्रूव करना चाहिए।